नमस्कार साथियों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप बहुत अच्छे से होंगे। तो फ्रेंड्स, हम जो हैं वो कर रहे हैं सीटेट। सीटेट की हम तैयारी कर रहे हैं, जो कि जून जुलाई 2025 को होने वाला है। तो सीटेट का जो ये पार्ट है, ये हम कर रहे हैं एसएसटी की क्लासेस से। में हम एसएसटी की क्लासेस जो है वो कर रहे हैं। तो एसएसटी की क्लासेस में ये जो क्लास है, ये है क्लास नंबर 6। ठीक है, इसके पीछे 5 क्लासेस जो है वो मैं आपके साथ जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो आप प्लीज उन क्लासेस को जाकर भी जरूर चेक करें, क्योंकि उनमें मैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो आपको बता चुकी हूँ। ये जो क्लास है ये हम कर रहे हैं टॉपिक वाइज। ये जो सीटेट की प्रिपरेशन है ये हमारी हो रही है टॉपिक वाइज। ये जो टॉपिक है इनमें एक एक लाइन जो है उससे जो एग्जाम है हॉल है उसमें हमें क्वेश्चन जो है वो देखने को मिलते हैं। तो ये टॉपिक आप ये ना समझें कि ये टॉपिक है बहुत लंबा वीडियो है, कौन सुनेगा। आपने वीडियो जो है या आपने ये क्लास जो है जरूर अटेंड करनी है और इसकी एक एक लाइन जो है उसको नोट डाउन करके अपने पास जो है वो, क्योंकि इन्हीं से ये जो लाइनें मैं आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है लेके आई हूँ, इन्हीं से जो है वो क्वेश्चन जो है वो बनते हैं और एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। तो बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। क्लास नंबर 6 है ये। तो हम कर रहे हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म। आपको पता है ये तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म है, इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं जैन धर्म के बारे में कि आखिर ये जैन धर्म जो है ये क्या था और किसने इसको शुरू किया था। ठीक है, तो ऋषभ वेद जो थे, ऋषभ वेद, ठीक है, ऋषभ देव जो थे, इनके द्वारा इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। तो ये जो थे इस धर्म के, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर थे। ठीक है, ये प्रथम तीर्थकर थे जिनके द्वारा जैन धर्म की स्थापना जो है वो की गई थी। ये ऋषभ देव जो थे जैन धर्म के जो प्रथम पहले जो तीर्थकर थे ये थे। ठीक है, जैन धर्म में 24 तीर्थकर जो है वो हुए हैं। ठीक है, कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 तीर्थकर हुए हैं। उन सभी के अपने अपने चिन्ह थे। सभी जो थे इंपॉर्टेंट थे, लेकिन हम पढ़ेंगे सबसे प्रथम ऋषभ देव जो थे, इनके द्वारा जो है वो जैन धर्म की स्थापना जो है वो की गई थी और ये जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर भी थे। आपसे इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैन धर्म की जो स्थापना है वो किसने की थी और जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे। तो ऋषभ देव आपका जो है आंसर होने वाला है। आगे है, वैसे तो इसकी स्थापना प्रथम तीर्थकर या पहले तीर्थकर जो थे ऋषभ देव उनके द्वारा की गई थी, लेकिन इसका वास्तविक श्रेय जो है वो किसको जाता है? 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर जी को। ठीक है, जो इसका वास्तविक श्रेय जाता है, यानी कि इसके पहले जो 23 जो 23 तीर्थकर हुए थे उन इनकी इतनी महत्वता नहीं थी। उस टाइम पे इतना ज्यादा जो जैन धर्म था वो प्रसिद्ध नहीं हुआ था। लेकिन जब 24वें तीर्थकर वर्धमान महावीर जी आ गए तो उनके द्वारा ये जैन धर्म जो है वो बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय जो था वो हो गया था। तो इनका इसका जैन धर्म को स्थापना करने का श्रेय जो है वो हम देते हैं, वास्तविक श्रेय हम देते हैं वर्धमान महावीर जी को ही। ठीक है, तो ये आपने याद रख लेना है। आगे है कि महावीर स्वामी का जन्म जो था, ये जो वर्धमान महावीर हमने लिखा है, इन्हीं का नाम जो है वो महावीर स्वामी जो था वो पड़ गया था। ठीक है, तो महावीर स्वामी जो थे इनका जन्म जो था वो वैशाली के निकट कुंड गांव में 540 ईसा पूर्व जो है वो हुआ था। ठीक है, वैशाली, ठीक है, ये आपने याद रखना है, वैशाली के निकट कुंडग्राम। कुंडग्राम जो है वो जगह का नाम है। 540 ईसा पूर्व जो था वो इनका जन्म जो था वो हुआ था। ठीक है, ये एग्जाम्स में वैसे पूछा जा सकता है कि इनका जन्म जो था वो कहाँ पर हुआ था। तो 540 ईसा पूर्व वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म जो था वो हुआ था। आगे है, इनके पिता का नाम जो था वो सिद्धार्थ था।
महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला था, ठीक है, और पत्नी का नाम जो था वो यशोदा था। ठीक है, तो ये तीनों ही आपने याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है कि पिता का नाम सिद्धार्थ, माता का नाम त्रिशाला और पत्नी का नाम जो था वो यशोदा इनकी पत्नी का नाम था। आगे है इनकी पुत्री का नाम अनोजा, अनोजा था। ठीक है, क्या नाम था? पुत्री का नाम जो था वो अनोजा था। और अनोजा का अर्थ क्या होता है? प्रिय दर्शना। ठीक है, वैसे जैन धर्म में जो इनका नाम था अनोजा था, लेकिन अनोजा का जो अर्थ निकलता है वो होता है प्रिय दर्शना। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे है कि 12 वर्ष की इन्होंने बहुत घोर तपस्या की थी ज्ञान प्राप्ति के लिए। तो लगभग 12 वर्ष की तपस्या करने के बाद जुम्बिका ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी के किनारे, कौन सी नदी थी? रिजुपालिका। ठीक है, जो रिजुपालिका नदी थी उसके तट पर शाल के वृक्ष के नीचे जो था वो बैठकर इन्हें ज्ञान या जैन धर्म की भाषा में हम कहते हैं कैवल्य, कैवल्य की प्राप्ति जो थी वो हुई थी। कहाँ हुई थी? जुम्बिका ग्राम के निकट, जुम्बिका ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी, नदी का नाम आपने जरूर याद रखना है। कौन सी नदी थी? रिजुपालिका नदी, क्योंकि नदी जो है वो एग्जाम्स में पूछी जा सकती है, किसी एग्जाम में पूछी भी गई थी, वो शायद बौद्ध धर्म से रिलेटेड नदी पूछी गई थी, लेकिन आपने जैन धर्म की भी याद रखनी है कि रिजुपालिका नदी के तट पर एक शाल के वृक्ष के नीचे, वृक्ष भी पूछा जा सकता है कि महावीर स्वामी को जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो वो कौन से वृक्ष के नीचे बैठकर हुई थी। तो आपने याद रखना है शाल के वृक्ष के नीचे इनको बैठकर ज्ञान की प्राप्ति या कैवल्य की प्राप्ति जो थी वो हुई थी। हम ज्ञान बोलते हैं, लेकिन जैन धर्म की भाषा में कैवल्य उसको कहा जाता है। कैवल्य या ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो इनको शाल के वृक्ष के नीचे रिजुपालिका नदी के तट पर जुम्बिका ग्राम, जो जुम्बिक ग्राम के निकट रिजुपालिका नदी है उसके तट पर शाल के वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो हुई थी। ठीक है, कितने वर्ष की तपस्या की थी? 12 वर्ष की तपस्या इनके द्वारा जो थी वो की गई थी ज्ञान प्राप्ति के लिए। ठीक है, तो आगे है कि 23वें तीर्थकर जो थे, जो इनसे पहले के तीर्थकर थे, जो महावीर स्वामी से पहले के 23वें तो तीर्थकर थे, पार्श्वनाथ उनका नाम था। तो उनके द्वारा जो 4 महाव्रत, कौन कौन से 4 महाव्रत दिए गए थे? कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य। ठीक है, ये जो थे इनका प्रतिपादन किया गया था। जो जैन धर्म के 23वें गुरु थे उनके द्वारा जो था वो 4 महाव्रतों का जो प्रतिपादन जो था वो किया गया था। लेकिन जो महावीर स्वामी थे इनके द्वारा जो 5वां महाव्रत था, कौन सा जोड़ा गया था? ब्रह्मचर्य। इनके द्वारा जो 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जो है वो इसमें जोड़ा गया था। पहले जो 23वें तीर्थकर थे जैन धर्म के पार्श्वनाथ, उनके द्वारा जो थे वो 4 जो थे महाव्रत वो दिए गए थे। कौन कौन से? पहला था सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और असत्य, और साथ में जो महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ा गया वो था ब्रह्मचर्य। तो 5 जो थे जैन धर्म के 5 महाव्रत अब माने जाते हैं। ठीक है, तो आज के समय में 5 माने जाते हैं। तो 4 का, उनमें से 4 का प्रतिपादन जो था वो 23वें जो तीर्थकर थे पार्श्वनाथ उनके द्वारा किया गया था, और जो 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी उनके द्वारा जो था वो ब्रह्मचर्य उसमें जोड़ दिया गया था। तो यहाँ तक हमारा जो है टॉपिक हो गया। आगे है कि जैन धर्म को 2 पंथों में बांटा गया था। कौन कौन से? श्वेतांबर और दिगंबर। तो जैन धर्म जो था उसको 2 पंथों में बांटा गया था। कौन कौन से पंथ थे? श्वेतांबर, मतलब नाम से ही पता चल रहा है, श्वेता अंबर मतलब सफेद कपड़े पहनने वाले, जो कि बिल्कुल सफेद रंग के वस्त्र जो थे वो धारण करते थे। जो भी जैन धर्म से संबंध रखने वाला व्यक्ति होगा उसको सफेद रंग के कपड़े ही धारण करने पड़ेंगे, वो माने जाते थे श्वेतांबर। और जो दूसरा पंथ था वो थे दिगंबर। दिगंबर यानी कि नग्न अवस्था में रहने वाले, बिना कपड़ों वाले। ठीक है, तो वो थे जो दूसरा पंथ था वो थे दिगंबर, यानी कि बिना कपड़ों वाले, यानी कि बिना वस्त्रों वाले। ठीक है, वो भी जैन धर्म के दूसरे जो थे पंथ में आते थे। नेक्स्ट है यहाँ पे जैन धर्म के त्रिरत्न है, यानी कि 3 रत्न है। जैन धर्म में आपको पता चल गया कि 5 महाव्रत हैं अब, और जो पंथ हैं वो 2 हैं, और
अब हमें पता चल गया कि इनके जो है वो 3 रत्न हैं। क्या 3 रत्न हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। ठीक है, तो ये जो है ये तीन जो है जैन धर्म के रत्न है। ठीक है, आगे है कि लगभग 72 ईयर्स में, ठीक है, 72 वर्ष की आयु में जो था, कौन से ईयर में? 468, जो 468 ईसा पूर्व महावीर स्वामी की राजगृह के समीप पावापुरी में मृत्यु जो थी वो हो गई थी। ठीक है, कितने वर्ष की आयु में? 72 ईयर्स में। और कब हुई थी? 468। ठीक है, 468 में महावीर स्वामी जी की जो थी वो राजगृह के समीप, कहाँ पे? राजगृह के समीप पावापुरी में इनकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो ये 24वें यानी कि अंतिम तीर्थकर थे। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए हैं? 24 ही तीर्थकर हुए हैं। महावीर स्वामी के बाद कोई भी जैन धर्म का तीर्थकर जो है वो नहीं हुआ है। ठीक है, तो टोटल कितने तीर्थकर हैं? 24 तीर्थकर हैं। और जो 23वें तीर्थकर थे उनके द्वारा 4 महाव्रत दिए गए थे, और उसमें महावीर स्वामी जी के द्वारा 5वां जो था वो जोड़ा गया था, ब्रह्मचर्य। और आगे इसके 2 पंथ हैं, 3 रत्न हैं, और 72 ईयर्स की जो एज थी उसमें इनका जो है वो निधन हो गया था। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं हर क्लास में बोलती हूँ कि अगर आप मेरी क्लास में आ ही गए हो तो प्लीज कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताती हूँ वो जरूर अपने पास नोट करके रख लेने हैं आपने। ठीक है, और अगर आप मेरी क्लास में नए आते हो तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ भी मेरी इन वीडियोस को शेयर जरूर करें, ताकि सभी के लिए ये वीडियो जो है वो बेनिफिशियल रह सके। आगे है बौद्ध धर्म। ये जो बौद्ध धर्म है, हमने जैन धर्म के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, जैन धर्म से रिलेटेड हमने मैक्सिमम जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो पढ़ लिए। अब हम करते हैं बौद्ध धर्म की बात। ठीक है, बौद्ध धर्म के जो प्रवर्तक या फिर जो स्थापनाकर्ता माने जाते हैं वो कौन है? गौतम बुद्ध। कौन है? गौतम बुद्ध। ठीक है, तो ये जो गौतम बुद्ध थे ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। ठीक है, गौतम बुद्ध को बौद्ध धर्म का प्रवर्तक जो है वो माना जाता है, और ये महावीर स्वामी के ही समकालीन थे। ठीक है, जिस एक साइड तो महावीर स्वामी जो थे वो जैन धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे थे, दूसरी तरफ जो ये थे गौतम बुद्ध, ये बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे। ठीक है, दोनों ही एक दूसरे के समकालीन थे। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। यानी कि दोनों का टाइम पीरियड जो था लगभग सेम ही था। उनके जन्म का समय, उनका जो ज्ञान प्राप्ति का समय, लगभग सब कुछ सेम ही था। ठीक है, तो ये एक दूसरे के समकालीन थे। आगे है बुद्ध। जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उस टाइम पर इनको बुद्ध कहा जाने लगा था। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्ति के बाद ही इनको बुद्ध कहा जाने लगा था। तो बुद्ध का अर्थ क्या होता है? क्यों इनको बुद्ध कहा जाने लगा था? तो बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्ति। ठीक है, क्या अर्थ होता है? ज्ञान की प्राप्ति। ठीक है, तो ये बुद्ध का अर्थ होता है। आगे है 29वें वर्ष में घर का त्याग कर दिया था। किस लिए? संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए। इनका मानना था कि ये संसार जो है ये बिल्कुल दुखों से भरा हुआ है, इस संसार में केवल दुख के सिवा और कुछ भी नहीं है। इसलिए इन्होंने संसारिक दुखों के से बचने के लिए, संसारिक दुखों से मुक्त होने के लिए 29 वर्ष की आयु में अपना घर का जो था वो त्याग कर दिया था। उस समय इनका जो पुत्र था, एक पत्नी थी, तो एक भरा पूरा परिवार था। उस टाइम पर इन्होंने अपने संसारिक दुखों से बचने के लिए इन्होंने अपना घर जो था 29वें वर्ष में इनके द्वारा जो घर था वो छोड़ दिया गया था। किस लिए छोड़ दिया गया था? ज्ञान प्राप्ति के लिए और संसारिक दुखों से बचने के लिए। ठीक है, तो आगे है कि इनके घर छोड़ने की घटना को, अब इनके जो घर छोड़ा गया था उस घटना को भी क्या कहा जाता है बौद्ध धर्म में? महाविनिशीक्रमण। क्या कहा जाता है? महाविनिशीक्रमण। ठीक है, ये आपने नोट डाउन करके जरूर रख लेना है। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि जब बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो घर छोड़ा गया था 29 वर्ष की आयु में, तो उस घटना को क्या कहा जाता है? तो उस घटना को कहा जाता है महाविनिशीक्रमण। ये जरूर आपने याद रखना है। ठीक है, महाविनिशीक्रमण उस घटना को कहा जाता है जब इनके द्वारा जो था वो घर छोड़ दिया गया था। आगे है कि 35 वर्ष की आयु में अब इनको जो था वो ज्ञान कौन सी आयु में प्राप्त हुआ था?
इनको जो था ज्ञान जो था वो 35 वर्ष की आयु में, ठीक है, बहुत बहुत तपस्या करने के बाद ही इनको भी ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो हुई थी। तो 35 वर्ष की आयु में कहाँ पर? बोध गया के निकट। बोध गया के निकट, बोध गया जो है वो बिहार में है, ठीक है। तो बोध गया के निकट कौन से वृक्ष के नीचे? पीपल के वृक्ष के नीचे। जैसा कि हमने जैन धर्म में पढ़ा तो महावीर स्वामी को शाल के वृक्ष के नीचे और महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो थी वो हुई थी, ठीक है। तो तब ये कितने वर्ष के थे? 35 वर्ष के थे। इन्होंने 29 वर्ष में घर छोड़ा था और लगभग कितने सालों की तपस्या के बाद लगभग 35 वर्ष की आयु में इनको जो है वो ज्ञान प्राप्त हुआ था। बौद्ध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे ये बैठे थे और तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी तब से इन्हें जो था वो बुद्ध कहा जाने लगा था और बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान प्राप्त होना, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने पढ़ लिए कि इनके घर छोड़ने की घटना को महाविनिशीक्रमण कहा जाता है और संसारिक दुखों से बचने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए इनके द्वारा जो था वो घर 29 वर्ष की आयु में छोड़ दिया गया था, ठीक है। तो आगे है कि इनको पीपल के वृक्ष के नीचे जो था वो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इसके आगे है कि इन्होंने अपना पहला उपदेश जो था ज्ञान प्राप्ति के बाद, जब इनको ज्ञान प्राप्त हो गया 35 की एज में, तो इनके द्वारा जो पहला अपना उपदेश दिया गया वो दिया गया सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। ये जरूर एग्जाम में पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है और कई एग्जाम में पूछा भी गया है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो था वो कहाँ दिया था। तो पहला उपदेश इनके द्वारा दिया गया था सारनाथ में। कहाँ पर? सारनाथ में। ये जरूर याद रखना है आपने। आगे है कि जो महात्मा बुद्ध ने इसे धर्म चक्र परिवर्तन का नाम जो था वो दिया गया, ठीक है। बौद्ध धर्म जो था, ठीक है, अब इनके घर छोड़ने की घटना को भी नाम दिया गया। इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया इसको भी नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? इसको नाम दिया गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है। जब इनके द्वारा पहला उपदेश दे दिया गया तो उस घटना को बौद्ध धर्म में कहा जाता है धर्म चक्र परिवर्तन का नाम जो था वो दिया गया। इनके द्वारा जो पहला उपदेश दिया गया उसी को ये नाम जो था वो दिया गया। आगे है महाबोधि मंदिर समूह जो था ये बोध गया में है, बोध गया बिहार में, ठीक है। तो ये जो महाबोधि मंदिर समूह है ये बोध गया में है और ये बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मंदिर समूह जो है वो माना जाता है। आगे है कि महाबोधि मंदिर का निर्माण जो था ये मौर्य शासक अशोक ने, अब ये जो बौद्ध बिहार में बोधि गया जो मंदिर समूह था ये किसके द्वारा है इसका निर्माण जो था वो करवाया गया था। तो महाबोधि मंदिर समूह का जो निर्माण था बोध गया में ये किसके द्वारा करवाया गया था? ये मौर्य शासक अशोक ने 250 ईसा पूर्व में करवाया था। जो मौर्य शासक, जो मौर्य काल के सबसे प्रसिद्ध और सबसे महान राजा हुए हैं अशोक, उनके द्वारा जो था वो ये बौद्ध ही मंदिर जो था इसका निर्माण जो था वो 250 ईसा पूर्व में करवाया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, तो ये भी याद रखना है आपने। आगे है बोध गया स्थल, ये नदी पूछी गई थी एक एग्जाम में, निरंजना नदी, निरंजना नदी के तट पर स्थित है। बोध गया स्थल जो है ये कहाँ पर है? ये निरंजना नदी के तट पर स्थित है, ये पूछा जा सकता है। और इस नदी को, ये जो निरंजना नदी है इसको फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि निरंजना नदी का दूसरा नाम जो है वो फाल्गु नदी है, ठीक है। और ये जो बोध गया स्थल है ये इस नदी के किनारे है। कौन सी नदी? निरंजना नदी, जिसका नाम फाल्गु नदी भी है। तो ये भी आपने याद रखना है। आगे है कि महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम जो था वो सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ नाम था। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको जो था वो बुद्ध कहा जाने लगा था, ठीक है। जब इन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उस समय इनको बुद्ध जो है उसका, बुद्ध का नाम जो था वो दिया गया था। आगे है इनकी मृत्यु जो थी ये 483, ठीक है, 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, ठीक है। इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में। कहाँ पर? कुशीनगर में। ये भी याद रखना है कौन सा स्थान था? कुशीनगर था। कुशीनगर में इनकी जो थी वो मृत्यु हो गई थी। आगे है कि बौद्ध धर्म में 4 आर्य व्रत, जो आर्य सत्य हैं वो दिए गए हैं। अब जैन धर्म का हमने पढ़ लिया कि उसमें जो थे वो 5
महाव्रत हो गए हैं अब। पहले 4 ही थे, जो 23वें जो तीर्थकर थे उनके द्वारा 4 दिए गए थे, लेकिन जब 24वें तीर्थकर हो गए महावीर स्वामी, तो उनके द्वारा जो था वो उसमें 5वां जो महाव्रत था वो भी जोड़ दिया गया था। तो इनके जो थे ये 4 आर्य सत्य इनके द्वारा जो थे वो दिए गए थे। बौद्ध धर्म में 4 आर्य सत्य जो थे वो दिए गए हैं। कौन कौन से? सबसे पहले है दुख। दुख का मतलब है कि इनके द्वारा ये माना गया कि ये जो संसार है ये पूरा दुखमय है। पूरा जो संसार है उसमें केवल दुख ही दुख है। चारों तरफ अगर संसार में देखा जाए तो चारों तरफ दुख ही दुख है। आगे है दुख समुदाय, और ये जो दुख है ये इसका कारण जो है, इसका कारण है लोभ, लालच और जो ईर्ष्या है, ठीक है, इसका कारण इनको माना गया है बौद्ध धर्म में, ठीक है। और आगे है दुख निरोध। इनका मानना था कि अगर इंसान जो है वो लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष इनकी भावना को छोड़ दे तो दुख से वो बच सकता है। अगर वो ज्ञान के मार्ग पर चल पड़े तो ये जो सांसारिक दुख हैं इनसे बचा जा सकता है। आगे है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। इनके द्वारा जो था वो जो बौद्ध धर्म है इसके द्वारा बताया गया है कि अगर आप ज्ञान के मार्ग पर चल पड़ते हो तो आपका जो दुख है, ये जो आपके लोभ, लालच, ईर्ष्या, द्वेष से आप दुख में घिरे हुए हो, उससे आप बच सकते हो, ठीक है। तो गामिनी प्रतिपदा यानी कि आप उस रास्ते पर अगर चल पड़ते हो तो आपका जो दुख है उसका निश्चित रूप से जो निवारण है वो हो सकता है, ठीक है। तो इनके द्वारा ये 4 सत्य जो है वो दिए गए हैं। दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये 4 इनके द्वारा जो आर्य सत्य हैं वो दिए गए हैं। आगे है लास्ट में कि गौतम बुद्ध जो थे इनके द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति जो था वो सुभद्दा था। कौन था? सुभद्दा। अब हमने पढ़ लिया कि जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थकर हुए हैं, ठीक है। तो लास्ट जो थे महावीर स्वामी थे, उसके उनके बाद कोई भी और जो था वो नहीं हुआ था। तो यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो गौतम बुद्ध थे ये पहले थे बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक थे, और इनके द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया गया, यानी कि अपने धर्म की जो दीक्षा दी गई इनके द्वारा, वो अंतिम व्यक्ति आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो वो अंतिम व्यक्ति उसका नाम था सुभद्दा, ठीक है। क्या नाम था? सुभद्दा, जो अंतिम व्यक्ति थे। उनकी इनके बाद जो था वो किसी भी व्यक्ति को इस धर्म की जो दीक्षा थी वो नहीं दी गई थी। तो ये धर्म जो था इसमें महायान जो था, उसी महायान शाखा के द्वारा जो था वो महात्मा बुद्ध की पहली जो मूर्ति थी वो बनाई गई थी, ठीक है। ये फैक्ट मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको बता रही हूँ, जो कि ये जो बौद्ध धर्म था ये भी 2 शाखाओं में बटा था, हीनयान और महायान। 2 शाखाओं में ये बौद्ध धर्म बटा था। इसमें से जो महायान शाखा थी उसके द्वारा ही महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ति जो थी वो बनाई गई थी। उसके बाद से ही महात्मा बुद्ध की मूर्ति के रूप में पूजा जो थी वो हो जाने लगी थी, ठीक है। तो आपने देखा होगा महात्मा बुद्ध की बहुत बड़े बड़े स्टैचू भी हैं हर जगह पर। तो ये जो मूर्ति बनाने का, जो स्टैच्यू बनाने का जो क्रम था, ये कब चला था? जब जो बौद्ध धर्म था वो 2 शाखाओं में बट गया था, हीनयान और महायान। तो जो महायान शाखा थी उसके द्वारा ही पहली मूर्ति जो थी वो बनाई गई थी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे बौद्ध धर्म को लेकर और जैन धर्म को लेकर, जो कि मैंने आपको बता दिए हैं। और ये क्लास नंबर 6 है, इसके पीछे की क्लासेस भी जरूर जाकर चेक करें, और इसके आने वाली क्लासेस भी आप जरूर मेरे चैनल पर जरूर आकर देखें। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ लिया है। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।